لمن حاربكم سلم لمن صالمكم عدو لمن عاداكم محب لمن أحبكم. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तमाम तारीफ़ खुदा बरतर के लिए दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए. नाज़रीन किराम, मैं आपका मेज़बान ख़ाविर रज़ा नक़वी कायम टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम शरीकतुल हुसैन सानी ज़हरा आलिम गैर मौलमा बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा की शहादत पर हम ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहे हैं. हम इस वक्त मौजूद हैं करबला में और ये ख़ास ट्रांसमिशन जो है आप करबला से लाइव देख रहे हैं. नाज़रीन, हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे मेहमान मौलाना एजाज़ अहमद मोहसिनी, जो कि मुसलसल हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में आपके सामने प्रोग्राम लेकर आते हैं और बेइंतहा खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं. आइए चलते हैं उनकी तरफ और बीवी की हालात ज़िंदगी और बाद करबला और करबला के दौरान और जो करबला जाने से पहले जो काफ़िला, उसकी क्या तैयारियां थी, बीवी का क्या किरदार था, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे. आइए चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं. हुज़ूर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हुज़ूर, कुछ सवालात हम आपसे अपने नाज़रीन के लिए चाहेंगे कि आप उस पर कुछ रोशनी डालिए. बीबी ज़ैनब का करबला की तैयारी में क्या किरदार था, उस पर थोड़ी सी बात. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. चूँकि खानवादा अहले बैत को ये पहले से इल्म था कि करबला होनी है, और चूँकि इल्म इलाही के वो शरीक हैं या इल्म लदुन्नी के वो मालिक हैं, तो जब जनाब जाफ़र अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार मौला अली के पास आए कि आप अपनी बेटी का अक़्द मुझसे कर दीजिए, जाफ़र तैयार के बेटे अब्दुल्ला, तो मौला अली ने शर्त यही रखी कि अगर अक़्द करना है तो जब करबला में बीबी इमाम हुसैन जाएंगे तो मेरी बेटी ज़ैनब भी जाएंगी, अगर आपको ये मंजूर है. क्योंकि शौहर के ऊपर यह हक़, शौहर को यह हक़ हासिल होता है कि किसी भी सफ़र से वो अपनी ज़ौजा को रोक सकता है, सिवाय वाजिब सफ़र के यानी हज वग़ैरह के, वो रोक सकता है. तो मौला अली ने अक़्द में ये शर्त रखी थी कि आप करबला जाने से रोकेंगे नहीं, यानी गोया कि मौला अली को पहले से इल्म भी था. और दूसरा ये शर्त रखना बता रहा है कि बीबी ज़ैनब कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं करबला के लिए, कितनी अहमियत की हामिल है. सुभान अल्लाह. दूसरा, जब जनाब ज़ैनब जा चुकी जनाब ज़ैनब और ये मक्का से निकल चुके, तो हज़रत अब्बास ने दूर से देखा कि कोई शख्स उनके करीब आ रहा है, तो इमाम हुसैन से कहा कि हम रोक देते हैं, लगता है कि कोई हमारे करीब आ रहा है, हमसे मुलाकात करना चाहता है. तो दूर से आता हुआ देखा, तो देखा कि जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार हैं. तो इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब से कहा कि आप अपने शौहर से मिल लीजिए. अब यानी करबला का सफ़र शुरू हो चुका है, मदीना और छोड़ चुके हैं. मदीना भी छोड़ चुके हैं, मक्का भी छोड़ चुके हैं, यानी हज को उम्रे से तब्दील करके मक्के से निकल रहे हैं. और देखा कि अब्दुल्ला 2 बच्चे औन मोहम्मद को लिए हुए आ गए. तो जनाब ज़ैनब ने यही कहा कि अब्दुल्ला, अगर आप बच्चों का वास्ता देकर मुझे वापस ले जाने के लिए आए हैं तो मैं चलने को तो तैयार हूँ और चलूँगी भी, लेकिन याद रखिए कि जनाब इमाम हुसैन के बग़ैर ज़ैनब ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाएगी. तब जनाब अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं, मैं इसलिए बच्चों को साथ नहीं लाया कि आपको बच्चों का वास्ता देकर साथ ले चलूँ, बल्कि मैं इसलिए लाया हूँ कि सामान सदका रसूल ने कहा था कि सफ़र में रखा करो, लिहाजा हुसैन पर अगर बुरा वक्त आए तो एक को मेरी तरफ से सदका कर देना, एक को अपनी तरफ से सदका कर देना. बीवी की कुर्बानी बहुत अजीम कुर्बानी है. हुजूर, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि जब ये काफ़िला करबला पहुंचा, करबला के मैदान में, उस मैदान में पहुंचा जहां पर ये करबला वाक़या होनी थी, तो बीवी की क्या कैफियत थी उस वक्त, वो बीवी क्या हालात थे उस वक्त? चूँकि बीवी का लक़ब है आलिमत गैर मुअल्लिमतिन, एक ऐसी आलिमा जो गैर मुअल्लिमा है, जिसको सिखाया नहीं, जिसको तालीम नहीं दी गई, जिसके ऊपर कोई मुअल्लिमा नहीं रही. हाँ. तो बीवी का ये लक़ब है.
और ये लक़ब मौला सज्जाद ने उनको दिया है कि अंती आलिमत व गैर मुअल्लिमतिन। जब वो खुतबा दे रही थी, जनाब ज़ैनब खुतबा दे रही थी यज़ीद के दरबार में, तब जनाब सैयद सज्जाद ने उनको रोक कर कहा कि आप आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं, अब जो आप बातें कर रही हैं वो उनकी समझ से बालातर है। लिहाजा अच्छा, चूँकि बीबी आलिमा गैर मुअल्लिमा है, लिहाजा वो जानती हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो करबला पहुंचकर इमाम हुसैन से उन्होंने ये कहा, जब काफ़िले अभी पहुँचे थे और ख़याम इमाम हुसैन के नहर फ़ुरात के करीब से, पहले तो वहीं थे, बाद में उखड़वा दिए गए, तो बीबी ज़ैनब ने कहा कि हुसैन यहाँ पड़ा और न डाला जाए कि मुझे यहाँ से आपके खून की खुशबू आ रही है, आपके खून की खुशबू मुझे यहाँ से आ रही है, यहाँ पड़ा और न डालें। तो और मेरा दिल मचल रहा है। तो इमाम हुसैन ने जवाब में जनाब ज़ैनब से कहा कि ए ज़ैनब, यही वो मकाम है कि जिस जगह मेरी शहादत होगी। तो ये कैफियत थी बीबी ज़ैनब पर कि जब वो करबला पहुँची। हाँ हुजूर, मेरा तो आपसे और एक इसी मौजू को हम आगे बढ़ाते हुए कि बाद करबला बीबी का क्या किरदार था, क्योंकि उनके साथ बच्चे भी थे और बीबियाँ भी साथ थी, काफ़िला लुट चुका था, सारे शहीद हो चुके थे, उस वक्त क्या बीबी की क्या? सबसे मुश्किल मरहला ये था जनाब ज़ैनब के लिए कि काफ़िले को मैनेज करके सालारी करना। आपको अंदाज़ा है कि जब एक सालार इन हालात में, जबकि हालात अच्छे भी हों, ट्रैवलिंग का कोई प्रॉब्लम भी ना हो, और अगर 70-72 अफराद आपके साथ चल रहे हों और आपको उनको संभाल के करबला तक लाना है इस दौर में, तो जबकि आपके जहाज़ से आना है और 2 घंटे की फ़्लाइट पकड़ के आना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बावजूद काफ़िला सालार कितनी परेशानियां उठाते हैं, कितनी मुश्किलात उठाते हैं, और वो काफ़िले को बिल्कुल बिखरने से बचाकर वो काफ़िले को करबला तक ले आते हैं। इसके बाद भी उनका काम ख़त्म नहीं होता, उसके बाद भी उनको मज़ीद काम है, उनको आराम नहीं मिलेगा। बेशक ये तो आम काफ़िला सालार की कैफियत होती है। वो खातून, उनको बच्चों को संभालना, उनको बेवाओं को संभालना, उनको यतीमों को संभालना, यानी शाम गरीबा से पहले जो आखिरी इमाम हुसैन से मुलाकात हो रही है, इमाम हुसैन ये कह चुके कि करबला मैंने सजा दी है, अब बचाना, अब आगे का काम आपका है, अब दीन पे कुर्बानी मैंने दे दी है। अगला जो मरहला है वो इससे ज़्यादा टफ़ है, यानी अब लोगों को ये समझाना है कि ये जो वाक़या हुआ है ये बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, ये कोई, क्योंकि हुकूमत पूरी कोशिश में लगी हुई थी कि इस वाक़े को किसी तरह से दबा दिया जाए। ऐसे ही तो अब जगह जगह जनाब ज़ैनब को खुतबे देने, और आप तसव्वुर कीजिए ना, एक मासूमा होते हुए, जबकि वो पाक दामन हैं, जबकि उनका कमाल का किरदार है, उसको जो अली की बेटी है उसको खुले सर नामहरमों के दरमियान गुफ्तगू करनी है। तो ये कितना मुश्किल काम है। जगह जगह बीवी ने खुतबा दिए हैं और काफ़िले को संभाला है। अहले हरम का पूरा काफ़िला जब मदीने पहुंचा है तो उस वक्त बीवी की क्या हालात थे, उस वक्त वो क्या मंजर था जो हम बयान। जनाब ज़ैनब ने चूँकि औन मोहम्मद को सामान सदका ही समझा, लिहाजा जनाब ज़ैनब ने जब क़ुरबान कर लिया और इमाम हुसैन दोनों लाशें लेकर खैमे में आए और बीवी से कहा कि आप इनसे विदा कर लें, क्या, क्योंकि एक तरफ लाशें रखे जा रहे थे और इरादा ये था कि इमाम हुसैन उनको किसी तरह से दफना देंगे। कोशिश इमाम की यही थी। मौका नहीं मिला वो अलग बात है, क्योंकि कोई साथ भी नहीं था, मौका भी नहीं था। तो इमाम ने कहा कि आप इनसे लाशों से विदा कर लें। तो बीवी ज़ैनब ने विदा नहीं किया लाशों से। इसके बाद जब शाम में जब काफ़िला चला है और 3 दिन बाद कब्रें बन गईं और काफ़िला, क्योंकि 3 दिन बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए थे मोजिज़े से और कब्रें बन चुकी थी। तो जब बीवी ज़ैनब शाम में मौजूद थी और शाम में रिहाई मिली तो सबके सर वापस आए। तब बीवी ज़ैनब ने उन सर से विदा नहीं किया कि और ये कहा कि जब मेरी गोद में हुसैन का सर मौजूद हो तो मैं अपने बच्चों का क्या, उनके मसाइब क्या सुनूं और क्या पुरसा लूँ। फिर जब काफ़िला शाम को पहुँचा, शाम से करबला पहुँचा, करबला तो चहलुम करने के लिए, तब भी बीवी ज़ैनब ने जनाब औन मोहम्मद से विदा नहीं किया।
औन मोहम्मद से विदा नहीं किया जनाब ज़ैनब ने। जब घर पहुंची हैं मदीना तो बच्चों का सब ने कहा, मदीने वाले आ गए और सब ने कहा कि हम आपको पुरसा देना चाहते हैं। बीवी ने कहा नहीं, मैं पुरसा कबूल करूंगी हुसैन का। मगर जब घर में दाखिल हुई और 2 छोटे मुसल्ले देखे तो अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार ने कहा कि बूढ़ी खातून, तू शायद किसी गलत घर में दाखिल हो गई है। वो भी नहीं पहचान पाए। वो नहीं पहचान पाए। कहा अब्दुल्ला, क्या मैं इतनी बदल गई हूँ? और फिर भी कहा कि मैं ज़ैनब कुबरा हूँ। और अब जब अंदर दाखिल हुई तो 2 मुसल्ले देखे। अब बीवी से रहा नहीं गया, आँखों से वो मुसल्ले लगाया, कहा औन मोहम्मद अलविदा। अच्छा हुजूर, तो फिर जब ये बाद करबला मदीने पहुंच गई वापस, तो शाम कैसे वापस पहुंची और शहादत वहाँ पर कैसे वाक़ई हुई, उस पर थोड़ा सा, और आज भी वो शाम में मौजूद हैं, वो कैसे हुआ सब कुछ? वो दोबारा जी नहीं, दोबारा कैद नहीं हुए। रिवायत ये कहती है कि जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार की कुछ ज़मीनें, रिवायत पाई जाती है कि जनाब ज़ैनब की यानी अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार की कुछ ज़मीनें शाम में मौजूद थी। अब जनाब ज़ैनब ने कहा कि ए अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार, मुझे चहलुम करवा दीजिए इमाम हुसैन का। तो अब्दुल्ला ने कहा कि चूँकि मुझे अपनी ज़मीनों को देखने भी जाना है तो आप साथ चलिए और हम यानी चहलुम भी एक ही सफ़र में कर लेते हैं और ज़मीनों को भी देख लेते हैं। अब इसमें रिवायत बड़ी मुख्तलिफ है। रिवायत ये कहती है कि या तो चहलुम कर लिया और चहलुम के बाद वापसी पर शाम रुके और उस खेत में जहाँ जिस जगह बीबी ज़ैनब की कब्र है वो जगह पर खेत था, उस खेत में जनाब ज़ैनब चहल कदमी कर रही थी। एक यहूदी जिसको मालूम हुआ कि ये अली की बेटी है, तो उसने अपना बुग़्ज़ निकालने के लिए, क्योंकि यहूदियों को अली ने मारा था खैबर में, तो उनसे बदला लेने के लिए जनाब ज़ैनब को एक कुल्हाड़ी से सर पर वार किया और बीवी ज़ैनब की शहादत हो गई। अब्दुल्ला ने वहीं उनको दफन कर दिया। के कुछ ऐसे सितम शाम से आई ज़ैनब, सह के कुछ ऐसे सितम शाम से आई ज़ैनब, जीत जी पुश्त के बल सो नहीं पाई ज़ैनब, सह के कुछ ऐसे सितम थाम कर रह गई दिल, पूछा जो अब्दुल्ला ने किस तरह नीली हुई तेरी कलाई ज़ैनब।